नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली के 10 बड़ी खबरों की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया देश का मेंटर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार सरकारी स्कूल के बच्चों को उनका करियर चुनने में मदद करने के लिए गाइडेंस उपलब्ध करवाएगी। मेंटर बच्चों को उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर करियर विकल्प चुनने में मदद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री बोली, इस तरह के गाइडेंस से बच्चों को मिलेगी सही करियर चुनने की सलाह। उन्होंने देश के सभी युवाओं और बुजुर्गों से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन बिजली संकट पर बोले, कोयले की बड़ी समस्या है। ज्यादातर प्लांट में बचा सिर्फ 2-3 दिन का स्टॉक। मंत्री ने कहा, किसी भी पावर प्लांट में 15 दिन से कम का स्टॉक नहीं होना चाहिए। अभी ज्यादातर प्लांट में 2-3 दिन का स्टॉक बचा है। एनटीपीसी के सारे प्लांट मात्र 55 से 50% क्षमता पर काम कर रहे हैं। वहीं सप्लाई की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली को महंगे दामों में खरीदनी पड़ रही है बिजली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुनील मोहंती के परिवार को दिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। पालम विहार की विधायक भावना गौड़ ने मोहंती के द्वारका स्थित आवास पर जाकर उनके माता पिता को चेक सौंपा। लेफ्टिनेंट सुनील मोहंती की 2019 में एक एयर मेंटेनेंस मिशन के दौरान जान चली गई थी। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 23 नए मामले। एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। एक मरीज कोरोना से हुआ ठीक। दिल्ली में कुल एक्टिव केसों की संख्या 369। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के साए में दिल्ली में हुई फेस्टिव सीजन की शुरुआत। दिल्ली के कई मुख्य बाजारों में दिख रही है लोगों की भीड़। शॉपिंग करने पहुंच रहे लोग नहीं कर रहे हैं कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल्स का पालन। कई एक्सपर्ट्स ने त्योहारी सीजन में विशेष ध्यान रखने की बात कही है, क्योंकि कोरोना का खतरा पूरी तरह से अभी टला नहीं है। दिल्ली में बढ़ रहा डेंगू का कहर। इस साल 9 अक्टूबर तक डेंगू के कम से कम 480 मामले सामने आए हैं, जिनमें से करीब 140 मरीज इसी महीने अक्टूबर में मिले हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल 9 अक्टूबर तक डेंगू के 480 मामले सामने आए, जो कि 2018 के बाद से इस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा है। ऐसे में लोगों को बेहद सावधानी रखनी होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चादर कलियर शरीफ उर्स के लिए हुई रवाना। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन, उर्स कमेटी के चेयरमैन FI इस्माइली के साथ मुख्यमंत्री के नाम की चादर को कलियर शरीफ के 753वें उर्स के मौके पर रवाना किया गया। सीएम ने दुआ कराई कि देश व दुनिया में शांति बनी रहे, वो विश्व को कोरोना महामारी से जल्दी निजात मिले। दिल्ली में धूल को कम करने के लिए सड़कों पर हरियाली बढ़ाएगी दिल्ली सरकार। सड़कों और फ्लाईओवर पर झाड़ियां, फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। PWD ने सड़कों को सुंदर बनाने के लिए ऐसे हिस्सों की पहचान की है जहां हरियाली कम है। इनमें रिंग रोड, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, IIT फ्लाईओवर शामिल। अभियान के तहत सजावटी और मौसमी फूलों के पौधों, झाड़ियों को लगाया जाएगा। प्रगति मैदान में 8 से 16 जनवरी तक होगा पुस्तक मेले का आयोजन। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने की घोषणा। इसका आयोजन प्रगति मैदान में बने नए हॉल में किया जाएगा। इस बार आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर आधारित होगा बुक फेयर। थीम पर आधारित कई सारे पैनल डिस्कशन, बुक एग्जीबिशंस और बुक लॉन्च देखने को मिलेंगे। दिल्ली के मंडोली औद्योगिक इलाके के पास हर्ष विहार में एक गोदाम में लगी आग। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने आग पर नियंत्रण पा लिया और इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।